फर्स्ट अटेम्प्ट में निबोश पास किया, बहुत बड़ी बात है। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, यहाँ से निकलूँ। व्हाई 3 years फॉर निबोश आईजीसी कोर्स? मैम बिकॉज 3 years इज बेस्ट। मेरे मामा घर का वो मैंने आपको बताया हुआ था, शिवम। मैम ये वो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने भी क्वालिफाइड कर लिया था। उसने बताया था कि वहाँ पे जो सूरज जैकब सर हैं, अच्छा टीच करते हैं। तो मन में ये था कि एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि निवो तो करना ही है। और फॉर मैम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ये बहुत ही मतलब पॉपुलर कोर्स है ये, फॉर एक प्रोफेशनल के लिए। तो मुझे मैम इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, इसमें क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट जब मैंने शिवम से बात किया तो उन्होंने बताया कि आप एक बार 3 years में बात करो, वंदना मैम से बात करो। तो मैम आपसे मैंने कंक्लूड किया ही था। और मैम देखिए, करते करते मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लिया। चलो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत अच्छा लगा तुम लोग इतनी थैंक दूर यू। से ज्वाइन करते हो, यूपी के गांव से। कहाँ, किस लोकेशन से बिलोंग करते हो, और क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, मैम क्या क्वालिफिकेशन है? मैम एक्चुअली मेरा बीएससी बीएससी कंप्लीट हो चुका है इन एग्रीकल्चर। बट मुझे थोड़ा सा एक ऑक्यूपेशनल फील्ड में इसलिए आना था। मैं एक साइट विजिट करने गया हुआ था। अपना सिनेरियो में बता रहा हूँ मैम कि एक फर्टिलाइजर की कंपनी थी। एंड देन मैम जब मैं वहां पे गया तो एक वर्कमैन का वहां पे एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे देख के ये बहुत ही अजीब लगा। और मैम हम ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, कि हमें पता है कि लाइफ इज वेरी प्रीशियस थिंग फॉर एवरीवन, चाहे वो एक चींटी हो, चाहे वो एक बड़ा हाथी भी हो, चाहे वो एक इंसान हो। मैम तो ये चीज बहुत ही क्लियरली मुझे मेरे दिमाग में फीड हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे इस फील्ड में कुछ करना है। तो मैंने मैम सेफ्टी से डिप्लोमा किया। एंड देन उसके बाद से मैंने निबोस आईडी से किया। और मैम मैं देवरिया बिलोंग करता हूँ, यूपी, गोरखपुर क्षेत्र। और मैम वहां से उसके आज मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। देवरिया से निकल के दिल्ली में एक सेफ्टी, यूपी का एक छोटा सा गांव है देवरिया। और आई थिंक बहुत सारे लोग वहां से भी सेफ्टी का कोर्स करते हैं। और एज ए ग्रेजुएट पर्सन तुमने सेफ्टी का कोर्स किया, फिर तुमने जॉब करी, उसके बाद निबोश किया। तो जस्ट मैं ये जानना चाहती हूँ, जब तुम एडमिशन निबोश का ले रहे थे तो तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और क्या वो एक्सपेक्टेशंस मीट हुई ड्यूरिंग द निबोश जर्नी इन द 3 years लाइफ सेफ एकेडमी? यस मैम, एब्सोल्युटली। बिकॉज मैम मेरी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मुझे उस फील्ड में, रिलेवेंट फील्ड में, ऑक्यूपेशनल, क्योंकि मैं एक निबो सर्टिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ। ये एक वेरी प्रोफेशनल कोर्स है। और उसके रिगार्डिंग में एक एक पॉइंट मुझे क्लियरली होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये चीजें सारे अगर जो इधर पीछे छोड़ देता हूँ तो क्या पता वो सर्टिफिकेट मेरे लिए मायने नहीं रह जाती है। बट मैम मैंने जो पढ़ा है, जो सूरज सर ने जो सारी चीजें मुझे बताई हैं, उससे मैम एक क्लियरली मेंशन होता है कि हाँ, अब आगे क्या करना है, एक डायरेक्शन मुझे मिल गया मतलब आपको है। एक बहुत अच्छी तरीके से कोर्स मिली, और यस काफी मैम। मतलब अगर कहा जाए तो आपने ये सोचा होगा कि हाँ, मैं जो जहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ वहां पे मुझे एक प्रॉपर टाइमिंग मिले, मैं उस कोर्स को कंप्लीट कर पाऊँ। अगर नहीं प्रिपेयर हो पाऊँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बैच मिला करके भी कराया जाए, प्रैक्टिस सेशंस मिले, तो वो सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई, करेक्ट? यस मैम। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपने इस कोर्स को किया, निबोश कोर्स को, तो आपने क्या क्या नॉलेज और स्किल को गेन किया? मैम देखिए, जब मैंने ये निगोस जब कोर्स किया हुआ तो उसमें क्या है कि मेरा टाइमिंग सभी चीजें फिक्स हो गई। पहले तो मैं पंचुअल हो गया इन चीजों में। और फिर मुझे पंक्चुअल। ये रूट कॉजेज निकालना आने लगा कि एक्सीडेंट वगैरह में रूट कॉज हो गया अपना, फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, या फिर लीगल के लिए, या फिर एक खुद वो अपना मैनुअल भी होता है कि जो हमारे हमारे मतलब हम इसीलिए मैनेज करते हैं उसको, हेल्थ एंड सेफ्टी को साइड पे। मीन्स तो आपको ये एक सारी चीजें रीजंस मैम। पता चला कि सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल, लीगल एंड मोरल, मोरल यस मैम, रीजंस। यही मोरल रीजन, राइट। ये सारी और मैम चीजें वो आपने बहुत अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर दी सूरज सर ने। यस, और आपने इस कोर्स को कैसे अपने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया? जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आप एक सेफ्टी ऑफिसर्स का भी जॉब कर रहे, पहले भी कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या क्या आपने चीजें अपने रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट की? मैम जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ मुझे ये कंप्लीट करते हुए। बट अभी मैंने जॉब अभी अपना ऐसे स्विच नहीं किया। बट एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पीछे ये एल एन टी साइट है, इंडिया गेट पे।
और यहाँ पे मैम एक एक्सीडेंट हुआ था। हमारे एचएससी मैनेजर जो भी थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे रूट कॉज निकाला। और मैम रूट कॉज इज लाइक दैट कि वो चीज मैम निगेटिव कल्चर की वजह से हुआ था, जो कि मैनेजमेंट की फॉल्ट थी। तो मैम ये चीज मैंने उनको बताया, और सारी सिनेरियो में उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हाँ अच्छी बात है कि आपने इस चीज को हमारे सामने पेश किया। ओके, मीन्स आप जहाँ काम कर रहे थे वहां पे एक छोटा सा नियर मिस हुआ, एक्सीडेंट, मतलब थोड़ा सा हुआ, ज्यादा नहीं कुछ, लेकिन यस आपने मैम। वहां पे बताया क्या क्या हाँ रीजन, क्या मैनेजमेंट फेल्योर हो गया करके आपने रिपोर्ट तैयार की, हाँ। और बेसिस यस ऑफ मैम। आपने क्या लर्न किया, और आपसे मैनेजमेंट काफी खुश हुई और उन्होंने कहा कि इस चीज को यस मैम। वेरी गुड, वंडरफुल। ओके, यही हम चाहते हैं, यस। हम जितनी भी चीजें सिखा रहे हैं एटलीस्ट वो चीजें ना केवल केवल एक माइंड के रूप में रहे, वो एक रहे कि हाँ मैं वहां पे कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये हमारे लिए भी बहुत कर बड़ी सकता बात हूँ, राइट है मैम। कि हमारे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं और चीजों को यूज कर रहे हैं अपने रियल लाइफ में। सो जब आपने इस राइट। कोर्स को किया तो आपके लिए चैलेंजिंग क्या रहा, और कैसे आपने उस चैलेंजिंग टाइम्स और चैलेंजिंग चीजों को ओवरकम किया? मैम फर्स्ट, आपको पता है कि वी आर कम फ्रॉम वेरी उत्तर प्रदेश, वेरी ऐसे सेक्टर से जहाँ से मैम कम्युनिकेशन का बहुत लैक होता है उधर। हिंदी। और मैम इन्वायरमेंट भी इंग्लिश का इतना मिल नहीं पाता है, बट मैम मुझे इंग्लिश बोलना भी अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ बोलूँ। और कुछ कुछ चीजों में ऐसा क्या होता है कि इंग्लिश समझ भी नहीं आती है, बट मेरी सबसे चैलेंजिंग सूरज सर के मतलब क्लासेस में यही होता था, क्योंकि कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स होते थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, बट मैं उनको बोलता था सर कैन यू प्लीज एलोब्रेट दैट, तो वो उसको फिर से बताते थे, अच्छा लगता था। और मैम वो चीज ऐसे ट्रिगर होती गई एंड देन मैम क्लियर हो गया मुझे। और आई थिंक कि अब आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो गई होगी, क्योंकि आप एक यस महीने मैम। पूरा उस इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पे डेली लोग यस आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हाँ थोड़ी मैम। सी वीकर सेक्शंस है तो हम वहां पे इंप्रूव कर लेते हैं, करेक्ट? यस मैम। सो Right, आपसे because the whole environment is होल इन्वायरमेंट, लाइक माय क्लासमेट्स, माय बैचमेट जो भी है सभी लोग, और मैम सूरज सर है, तो बेसिकली बात है कि सब लोग सीख जाएंगे। हाँ, वो करेक्ट है, तो लैंग्वेज बैरियर रहा। और हम्म। जब इस कोर्स को आपने किस तरह से प्रिपेयर किया, और कोई टिप्स देना चाहेंगे अपने ओवरकमिंग, जो भी आपके रूरल बैकग्राउंड लर्नर्स आते हैं और जो समझते हैं कि नहीं ये सही में बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, और आपने इस कोर्स को कैसे प्रिपरेशन किया? मैम मैं अपने जो भी रूरल क्षेत्र से जो भी लड़के आते हैं हमारे, उनका मैम थोड़ा सा ये रहता है कि वो डरते हैं इस चीज को करने के लिए। और मैं उनको ये क्लियरली, अगर जो ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई अगर जो तुमको काम करना है, तो हमें अपनी लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि तुम बिल्कुल आगे बढ़ो। बेसिकली तुमको ये नहीं सोचना है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 इयर्स ज्वाइन करने के बाद से जो एक इन्वायरमेंट मिल जाता है मैम का, सर का, चाहे सुभाष सर हो गए, तो ये लोग बहुत अच्छी मोटिवेशन देते हैं। और यहाँ पे एक सॉन्ग है ना, चल वो सफलता वाली जो सॉन्ग है मैम, बड़ा अच्छा मिलती लगता है है वो सफलता सुनने के धीरे बाद से। से। हाँ, मिलती है कि सफलता 3 इयर्स में मैम एक अ, अंदर से वाइब्स आती है कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है हमें। और और डेफिनेटली वो बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्लियर कर लेगा, और जो नहीं भी कर पाता है तो उसको इतनी, वो अपने अंदर से इतना वो इम्प्लीमेंट करने लायक हो जाए कि वो सारी चीजें समझना स्टार्ट कर देगा। और और वैसे तो मैम मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हर कोई क्लियर कर ही लेगा, क्योंकि जैसे मैंने कर लिया, मैं तो बहुत खुद डरा सहमा रहता था, लेकिन मैंने भी कर लिया। हमारी साइड से आपको एक क्या क्या सपोर्ट एज अ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड हुआ, जो आपको इससे फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने में बहुत मददगार साबित हुई? मैम लाइक जो भी हमारे होमवर्क मिलते थे, जो असाइनमेंट्स जो हमें सबमिट करने होते थे, सर रोज का रोज वो हमें जो देते थे प्रोजेक्ट, यहाँ आप इनको करके सबमिट करो अपने 3 इयर्स वाले वो कौन सा मैम जो ड्राइव था, उससे हम लोग उससे सारे मटेरियल्स मिल गए थे हमें। तो हम उससे से हम लोग ऐसे ओपन करके रोज पढ़ाई करते थे, रोज समझते थे, कुछ नया भी सर बताते थे। और उसका जो प्रैक्टिस कराते थे ना, वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि वो करके लाओ और सबमिट कर दो। सर उसको देख के वेरीफाई करते थे, चेक करते थे,
और उसमें उसका वो उसमें हमने गलत क्या किया है वो चीज वो सीधे मेंशन कर देते थे, ताकि वो बंदा खुद समझ के अगली बार से अच्छा करे। ओके। सो जब आप इस सर्टिफिकेट्स को निबोश के क्वालिफिकेशंस को लेके अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्या सोचते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं इस कैरियर अपॉर्चुनिटीज में? हेलो मैम, मिस कैरियर अपॉर्चुनिटी मैम, मैं एक एचएससी मैनेजर के पोस्ट पे जाना चाहता हूँ मैं। एक कहते हैं ना कि वेयर वेयर यू कैन सी यू योरसेल्फ एट 5 years। मैम मैं I see myself at next 5 years will be a safety manager in any international companies, like मतलब एमएनसी कंपनी मैम किसी में भी, क्योंकि मैम अब मैं इतना अंदर से फील करता हूँ कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ मीन्स हर आपकी जगह मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्थ एंड काफी सेफ्टी को। इंक्रीज हो गई। यस मैम, यस मैम, बिल्कुल। सो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। जिस कोर्स को लोग इतना टफ समझते हैं, वो कोर्स अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं तो डेट मीन्स आपको समझ में आता है कि नहीं, ये कोर्स रियली में इजी था, मैंने सही तरीके से गाइडलाइन को फॉलो किया और ये इतना टफ बिल्कुल भी फॉलो नहीं था जो हम इतना समझ रहे थे। यस मैम। और उस गाइडलाइन पे हम्म। रेगुलर आपने होमवर्क की, मॉक असेसमेंट की, एक अच्छे इंस्टेंस को सिलेक्ट किया और डेट इज द रीजंस कि आप बहुत अच्छी तरह से निकाल करके अपने कॉन्फिडेंस को, यही है जब बंदा फेल हो जाता है उसको लगता है अरे मेरा तो, मैं कर ही नहीं सकता हूँ इस चीज को। मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि अगर आपने राइट गाइडलाइंस को किया तो ऐसा फेल होने का कोई ज्यादा सवाल उत्पन्न नहीं होता है। कभी नो कभी मैम, होती है लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि आप दोनों पेपर फेल हो गए हैं, इतने पैसे वेस्ट हो गए, ऐसा होता नहीं है जनरली। सो थैंक यस यू मैम, सो मच, आपने इतनी अच्छी वेलकम मैम। तरह से गाइड किया। और डेफिनेटली अपने आने वाले स्टूडेंट्स जो भी आपके कलीग्स होंगे, आई थिंक आप जरूर रेफर करेंगे 3S में। तो क्या कहकर रेफर करेंगे, यस श्योर मैम। व्हाट मैम? क्या यहाँ 3S में क्या कहकर आप रेफर करेंगे अपने जो मैम कलीग्स हैं? मैम यही बताऊंगा कि मैम इन्वायरमेंट तुमको बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पे पढ़ने के बाद से सच में एक तुमको अंदर से मोटिवेशन होगी कि चलो भाई अब तो कुछ करके ही दिखाना है, क्योंकि सफलता तो मैम 3S से मिलती है। हाँ, इसी अपना सॉन्ग का टाइटल जो है। चलो थैंक यू तो सो मच। और वैसे आपके और सर्टिफिकेट मैम का वो सूरज सर को भी थैंक यू मेरी तरफ से, क्योंकि डेफिनेटली। बहुत मेहनत किया हम लोग के ऊपर उन्होंने। और डेफिनेटली। सुभाष सर ने तो बहुत हार्टली उनको थैंक्स है। और हाँ, बस मैम इतनी। डेफिनेटली कहेंगे। थैंक यू। चलो मिलती है सफलता 3S में, होती है उन्नति 3S में। मिलती है सफलता 3S में, होती है उन्नति